जय माता जी की साहब। मैं रघुवीर सिंह राजावत कुड़ाया हुक्म। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो आज भी विद्यमान है। इस भारतवर्ष में एक ऐसा राज परिवार है जहाँ जब भी कई सालों से जब भी राज तिलक होता आया है, तब भी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार अपने अंगूठे से खून निकालकर उस राजा का राज तिलक करता है। यह राज परिवार है जोधपुर का राज परिवार, और जो परिवार सदियों से पीढ़ियों से अपने अंगूठे का खून निकालकर राज तिलक करता आया है, वो परिवार है बगड़ी ठिकाने के ठाकुरों का परिवार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐतिहासिक कहानी कैसे चालू हुई, इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई। तो इतिहासकारों के अनुसार कुछ ऐसा हुआ कि एक समय था जब मंडोर पर, जो कि आज जोधपुर है, जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी मंडोर हुआ करती थी। मंडोरों पर राव रणमल का राज्य हुआ करता था, और मेवाड़ जो है रणमल के दबदबे के अधीन हुआ करता था। मेवाड़ी सैनिक अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना चाहते थे, राव रणमल के दबदबे से बाहर निकलना चाहते थे। और उस समय जन्म हुआ राणा कुंभा का। राणा कुंभा ने समय के साथ अपनी रफ्तार पकड़ी और राव रणमल की हत्या करवा दी गई। राव रणमल की हत्या करवाने के बाद में राठौड़ों का दबदबा बिल्कुल हट गया, और चारों तरफ मेवाड़ी सैनिकों ने, मेवाड़ी राणाओं ने अपना अधिकार, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और राव रणमल के समय ही उनके 24 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र राव अखीराज को बगड़ी की जागीर दे रखी थी, जो कि एक सोजत के अंदर एक छोटा सा गांव है, जो कि किसी समय बहुत बड़ी जागीर हुआ करता था। और मंडोर है, उस पर भी मेवाड़ियों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जब ये आधिपत्य स्थापित हो गया तो बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई जो दूसरे नंबर थे राव जोधा, उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया और मेवाड़ियों को वहाँ से हटा करके एक बहुत लंबे अरसे के 15 वर्षों के संघर्ष के बाद, कहा जाता है कि राव जोधा 15 वर्षों तक घोड़े की पीठ पर सवार रहे थे, हाथ में तलवार को नचाते हुए। और 15 वर्षों के संघर्ष के बाद राव जोधा ने मंडोर पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। और जब उनका आधिपत्य स्थापित हो गया, उस समय उनके बड़े भाई राव ठाकुर अखीराज, जिन्होंने अपना अंगूठा चीर करके उसके खून से राव जोधा का तिलक कर दिया, और राव जोधा को कहा, हे छोटे भाई राव जोधा, आज से आपको मंडोर मुबारक हो, आज से आपको मारवाड़ मुबारक हो। और इतने में छोटे भाई राव जोधा ने राजा बनने के बाद में अपने बड़े भाई को गले लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया, और उनसे कहा कि आपको आज से बगड़ी मुबारक हो। और तब से ये रीत चली आई है कि बगड़ी के ठाकुर ही हमेशा आते हैं, और जब भी मारवाड़ के जोधपुर के शासक का राज तिलक होता है, वहीं के ठाकुर आते हैं और अपने अंगूठे के खून से उस राजा का राज तिलक करते हैं। और ये सिलसिला पीढ़ियों से चला आ रहा है। इसके साथ में सोचने वाली ये बात एक ये है कि बड़े भाई होते हुए उन्होंने जो सम्मान दिया छोटे भाई को, और वो छोटे भाई का जो सम्मान की तरफ से जो सम्मान दिया गया था बड़े भाई को, वो भी आज तक पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह है राजपूताना। जय माता जी की साथ।